नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, टीम विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस.com। यस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने कन्वर्जन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इशू है कि वो कस्टमर को वेबिनार में बिठा लेते हैं, हालांकि वो वेबिनार में बैठ जाते हैं, फॉलोअप कॉल भी कर लेते हैं, टोकन भी दे देते हैं, पर टोकन देने के बाद वो फुल पेमेंट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आज इन सारी प्रॉब्लम्स का हल मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी शानदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज़ ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है कि कैसे आप अपने कन्वर्जन्स को इम्प्रूव करेंगे। देखिए सिंपल, अगर हम करेंट डीएमटी के इन्वेस्टमेंट और कन्वर्जन रेट्स की बात करें तो जनरली हम अगर 15,000 रुपये का बजट लेके चलें डीएमटी का, तो सिंपल आपका जो लीड आएगा वो लगभग 300 के करीब लीड्स आती हैं। देखिए करेंट कन्वर्जन रेशियो के हिसाब से हमारा क्या चल रहा है इस समय, 2%, और इसके हिसाब से अगर आप मिनिमम 40,000 की भी सेल एक व्यक्ति को करते हैं तो लगभग आप 6 सेल करेंगे, यानी कि लगभग आपका बिजनेस जो रेवेन्यू होगा वो 2,40,000 के हिसाब से होगा। अब जरा थोड़ा सोचिए अब आप चाहते हैं कि आपको अपना कन्वर्जन रेट जो है वो इंक्रीज़ करना है। आप चाहते तो हैं, पर कैसे? देखिए मैं एक आइडिया देता हूँ कैसे आप 5x तक अचीव कर पाएंगे। अब देखिए 5x अचीव करने के लिए सिंपल आपका डीएमटी बजट एज इट इज़ रहने दीजिए। देखिए आप जितना पिछले महीने में खर्च किए 15,000, आप 15,000 ही खर्च कीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपको अपना कन्वर्जन रेशियो जो है 3% से सीधे इसको 5% बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। अगर आप इसको 3 को 5% करके 3% इंक्रीज़ कर लेते हैं पिछले वाले में और 5% हो जाता है तो कहीं ना कहीं 300 ही लीड पे आपको काम करना है। तो अगर मिनिमम वही 40,000 एक आदमी को आप सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो सेल है वो लगभग 6 लाख के करीब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप 5x के करीब बढ़ जाते हैं। अब ये कैसे, हम कैसे करेंगे इसको, अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान है, सिंपल आपको अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। देखिए अगर आप बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो 5x बहुत आसानी से होने वाली है। देखिए मैं गोल्डन स्टेटमेंट, बहुत ही अच्छा गोल्डन स्टेटमेंट है, द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इज़ द आर्ट ऑफ लिसनिंग। सिंपल, जो कन्वर्सेशन का जो आर्ट होता है वो शुरू होता है आपके आर्ट ऑफ लिसनिंग से। उसके पहले आपको आर्ट ऑफ लिसनिंग आना चाहिए, ठीक है, आपको सुनना आना चाहिए। देखिए हम अब बात करेंगे दो चीज़ों की बात, रिलेशनशिप एंड रैपिड बिल्डिंग। देखिए रिलेशनशिप आपको बनाना है, रैपिड बिल्ड करना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा आपको साइकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ कन्वर्सेशंस ये इस्तेमाल करने हैं। देखिए ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब पहली बात करते हैं रिलेशनशिप और रैपिड बिल्डिंग करते समय आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले आपको देखिए, आपको रिलेशनशिप स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपने रिलेशन में जाते हैं तो आप वो जो प्रश्न करते हैं रिलेशन में कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपको वो सारे प्रश्न यहाँ पे रिलेशन बनाने के लिए पूछना है। कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। बहुत आसान लगता है, इन स्टेटमेंट से आप कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं। दूसरी आपको मैच वोकली, देख लिए आप अगर सामने वाला व्यक्ति को हिंदी भाषा समझ में आती है तो आप हिंदी में ही बात कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अंग्रेजी में रैपिड फायर राउंड किए जा रहे हैं। तो आपको ना वोकली भी मैच करने की कोशिश करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। तीसरी चीज़ आपको अप्रिसिएशंस वर्ड, सामने वाले व्यक्ति को उसकी चीज़ों के लिए जो भी उसने किया उसको एक्नॉलेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए कि बहुत अच्छा सर, आना काफ़ी अच्छा लगा, उसको काफ़ी अप्रिशिएशंस मिलता है। चौथी आपको कस्टमर का देखिए सर नहीं बोलना है, उसका नाम लेना है, क्योंकि हर इंसान को अपना नाम बहुत अच्छा लगता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका रैपिड बिल्डिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ और पॉइंट्स, जैसे आपको छोटे छोटे प्रश्न पूछने हैं। देखिए छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर बड़े हो सकते हैं, बट जो प्रश्न पूछना है वो आपको पूछना है, पर आपको यहाँ पे सुनना ज़्यादा है।
वो छोटे छोटे प्रश्नों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। आपके पास प्रोफाइलिंग के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो सभी आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आप हमेशा याद रखिए कि आप अपने ऊपर मत फोकस कीजिए बोलने पे ज़्यादा, आप सामने वाले कस्टमर पे फोकस कीजिए कि वो क्या आंसर कर रहा है, क्या अपनी परेशानी आपको बता रहा है, क्या आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं उसके साथ, है ना। तीसरी चीज़, रिपीट एंड रिफ्रेश। देखिए पैरेटिंग करना बहुत ही आसान होता है। अगर सामने वाला व्यक्ति अपना बोलता है कि मैं ऐसा परेशान हूँ, अच्छा सर, अच्छा आप परेशान थे, तो कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स आप जब रिफ्रेजिंग करते हैं तो उसको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति जो है मेरी समस्याओं को समझ रहा है। उसको रिपीट कीजिए एंड ब्रेक द पैटर्न। देखिए एक ही पैटर्न को मत फॉलो कीजिए, क्योंकि हमें एक लगता है कि हम एक ही पैटर्न को फॉलो करके हर कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, हर इंसान के पर्सपेक्टिव से आपको बात करना पड़ेगा, तो आप सेम पैटर्न फॉलो बिल्कुल भी मत कीजिए। अब बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ कन्वर्सेशंस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी कस्टमर के साथ बात कर रहे हो तो काफ़ी एम्फैटिक होना चाहिए, आपको काफ़ी विनम्र होना चाहिए। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए और आपका जो एनर्जी लेवल है वो कॉल के दौरान बहुत हाई होना चाहिए, जो आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देता है। तीसरी चीज़, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है। और चौथा, आपको जो ऑब्जेक्शंस हैं वो बहुत ही ग्रेसली हैंडल करना है। देखिए अब इन चारों चीज़ों को मैं थोड़ा सा काफ़ी एलेबरेट करना चाहूँगा, है ना। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे मेंटेन करना है। देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे कभी कभी क्या होता है, कस्टमर बोलता है कि ना मेरे पास इतना समय है और ना आपके पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ें आपको लेके रखनी है कि उसको नहीं लगना चाहिए। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, आप वेबिनार में बैठ जाओ, नहीं। तो कस्टमर को बोलो भाई कि मुझे पता है सर कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है और मेरे पास भी नहीं है ना। तो कैसा रहेगा कि अगर आप वेबिनार में आएँ और वेबिनार में आपको सारी क्लैरिटी मिले, तो इससे एक पॉजिटिविटी आती है कि ये सामने वाला व्यक्ति सही कह रहा है। कहीं ना कहीं वेबिनार बैठना ज़्यादा उचित है एज़ कम्पेयर कि मैं इन चीज़ों को यहीं ऑन कॉल इसको समझाने की कोशिश करूं या मैं समझूं, है ना। दूसरी चीज़, जैसे कई बार लोग सैलरी के बारे में पूछे कितना कमाते, तो उनको बताइए हाँ सर कमाते तो हैं। तो देखिए अगर कोई बोलता है कि भाई यहाँ 20 लाख 25 लाख कैसे कमाते हैं, तो उनको बोले हाँ सर कमाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं सर ये सब फेक है, आपको ऐसा नहीं मतलब एक्सप्रेस नहीं करना है, जो सच है वही बताना है। लोग कमाते हैं, आप बोले हाँ सर कमाते तो हैं। तीसरी चीज़, आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का ध्यान रखना है। देखिए सामने वाले व्यक्ति को इतना पॉजिटिव रखना है सो दैट तभी आपकी डील क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसको बोलिए आसान है सर, आप कर सकते हैं। तो इससे एक पॉजिटिविटी उसके माइंड में जनरेट होती रहती है और आगे चल के आपकी जो डील है वो क्लोज होने के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाती है। एंड देखिए बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत सारे IBCs उन चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, पर मैं चाहूँगा कि उनको अवॉइड कीजिए। ऐसा कोई स्टेटमेंट पास मत कीजिए जो बड़ा बिजनेस के अगेंस्ट में हो और आप खुद ही फंस जाएं अपने स्टेटमेंट में। देखिए तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आप बिल्कुल भी पास ना करें। अब मैं बात कर लूँ कि कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। देखिए ग्रेसली हैंडल करना है, ऐसा नहीं कि आप अपोजिट हो जाएं उसकी बातों। देखिए उसके पास प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास सोल्यूशन है, तो आपको वैसे ही सोल्यूशन देने की तरह ही बात करनी है। तो जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम लोगों के पास आता है, मेरे पास पैसे नहीं, तो आप ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उसको बोलिए कि सर देखिए मैं समझ सकता हूँ आपके पास पैसे नहीं हैं, पर सर पैसे नहीं हैं तो ही तो आप इस प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं। पैसे अगर होते तो क्यों आते, है ना। अब आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, बस अब आपको इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके काम स्टार्ट करना है। बस आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारे जो आपने गोल डिसाइड कर रखे हैं वो सारे यहाँ से आपके ईज़िली कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप बहुत प्यार से बताइए। दूसरी लोगों की जनरली की सोच के बताता हूँ, तो उनको बोलिए सर बिल्कुल आप सोचिए, कोई बात नहीं, बट सर ज़रा एक बार सोच के मुझे बताइए कि सर आप किससे सोच के बताएंगे, किससे पूछेंगे, क्योंकि जब सोचेंगे तो आपके दिमाग में कई सवाल होंगे। अब उन सवालों के जवाब देने के लिए आप किससे पूछेंगे। सर उस सवालों को जवाब देने के लिए मैं बेहतर व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ,
मैं आपको इन सारे सवालों का उत्तर दूंगा। देखिए, अगर आप क्रिकेट का सवाल किसी अभिनेता से पूछेंगे तो शायद वो बेहतर आंसर नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं सही व्यक्ति के पास सही प्रश्न जाएगा तो ही सही उत्तर मिलने की उम्मीद रहेगी, है ना। तो आप इस प्रकार से उसको कन्विंस कर सकते हैं। तीसरी, क्या गारंटी है कि मैं कमा ही लूँगा। बताइए उसको बड़ा बिजनेस के सपोर्ट सिस्टम के बारे में कि भाई देखिए, गारंटी मेहनत करने के ऊपर ही है, बट यहाँ सपोर्ट सिस्टम इतना है कि आपको पूरी रगड़ देने वाली ट्रेनिंग है ना। आप नहीं भी सीखना चाहोगे तो भी यहाँ पे सिखा दिया जाएगा, क्योंकि इतना लेवल का सपोर्ट है ना। साथ ही साथ आप उसको मनी बैक गारंटी बताइए कि अगर आप ये नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपके पास मनी बैक गारंटी रहती है और आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं, है ना। चौथी चीज़, कैसे अर्निंग होगी मेरी। भाई उसको बताइए कि कैसे अर्निंग होगी, उसको पूरा मेथड समझाइए बहुत प्यार से, ग्रेसली कि यस देखिए सर, आपका अर्निंग ऐसे होगा जैसे आपके थ्रू मेरा हो रहा है। आप अपनी प्रॉब्लम को जस्ट रिवर्स कर दीजिए, है ना। क्या सच में मैं पैसा लोग ऐसा IBC बन के कमा रहे हैं या ऐसे ही दिखाते हैं, तो बताइए उनको बहुत सारे लोगों के आप वो भेजिए, पेमेंट इनवॉइसेस भेजिए। आपका अपना है तो अपना भेजिए, नहीं है तो दूसरों का भेजिए, है ना। तो ऐसे करके आप लोगों के हैंडल कर सकते हैं ऑब्जेक्शंस को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिल्कुल आपका जो कन्वर्जन रेशियो है वो 3% बढ़ेगा और 5% रेशियो के साथ आप 5x ग्रोथ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत कॉन्शियसली देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एक बार आप ये समझ देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अच्छा ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल लगी होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का चैनल के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए और टीम अश्विनी राणे के साथ रहने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।